जफर भी हम, शिवाजी भी हम, अकबर भी हम, बहादुर शाह जफर भी हम, APJ कलाम की मिसाइल भी हम, अब्दुल कलाम की कलम भी हम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गंगा ये जमुना जिसके पानी से हृदय साफ होता, उसी पानी से हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वजू की नमाज पढ़ते हैं। वो सवाल पूछ रही है इन देश का जो नेता इतना गिरता जा रहा है। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाकया रखना चाहूंगा। जो लोग ये कहते हैं ये देश, ये हिंदुस्तान, ये भारत मुसलमानों का देश नहीं। 19 दिसंबर 1947 में जब मुल्क बढ़ चुका था, जब अब्दुल हई स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के पास जाते हैं, मेवात और हरियाणा की तरफ के मुसलमान पलायन कर रहे थे, बहुत सारे लोग सीमा तक पहुंच चुके थे। वहां पे जब अब्दुल हई स्वतंत्रता सेनानी जाते हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी उन्हें रोक, मुसलमानों को रोक लीजिए। गांधी जी वहां लोग आराम से घर से गाँव पहुंचते हैं, वहां पहुंच के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद गांधी जी जाते मुसलमानों की सभा को संबोधित करते हैं, और सभा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये देश जितना दूसरे धर्मों का है उतना मुसलमानों का है, तुम मत जाओ, तुम्हारे बाबा और दादों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ। भारत माता की जय के नारों के नाम पे न जाने कितने कत्लेआम की गई, जय श्री राम के नारों के नाम पे न जाने कितने मॉब लिंचिंग हुए। मैंने हिंदुस्तान में तकरीबन देश के हर कोने में जब मैं दौरा हुआ, मैं देखता हूँ। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य रखना चाहूंगा। 1947 में जब सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना तैयार कर रहे थे, तो वहां पे मुसलमानों ने, बंगाल ने करोड़ों लाखों का चंदा दिया था। वहां पे एक बूढ़ी माँ जो नाबीना थी, एक फकीर थी, वो जाती है वहां पे, सुनती है, तो बिलक बिलक के रोती है। सुभाष चंद्र बोस ये पूछते हैं कि अम्मा क्यों रो रही है? वो माँ ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि हम आपको चंदा दे सके देश के खातिर सेना तैयार करने के लिए। वो सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं कि अम्मा तेरा ये बेटा सरफराज है, इसे तुम मेरी सेना में शामिल कर दो। वो बेटा शामिल हो जाता है, देश के खातिर लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाता है, मर जाता है। सुभाष चंद्र बोस उस बच्चे को, उसकी लाश को उठाकर उसकी माँ के कदम में रखते हैं, कहते हैं माँ तेरा बेटा देश के खातिर शहीद हो गया। तो वो माँ ये कहती है कि मुझे फख्र है कि मेरा बेटा देश के खातिर शहीद हुआ है। और सुभाष चंद्र बोस इसी वक्त है कि भारत की माँ, असल माँ वही है जिसने अपने बेटे को कुर्बानियां दी है। जय श्री राम के नारों के नाम पे न जाने कितने कत्लेआम किए गए। दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया में बच्चों के, छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई। पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा राम भक्त। मैं बता दूं कि राम ने क्या संदेश दिया था, संस्कृत में उन्होंने कहा था, लेकिन मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। संस्कृत में भगवान राम ने कहा था एक्यम वनम समाज से तद्भाव सौ दुर्बल तस्मात एक्यम पचासलिता दीम राष्ट्र निचासिना अल्प नाभिकी वास्तु नाम संग गणिता काल सगीता तिरगम बात गणिता। उन्होंने यह लक्ष्मण से यह कहा था कि अगर हम एकता के साथ काम करेंगे देश निर्माण की तरफ बनेगा। उन्होंने शादी महिला से कहा, बहुत फेमस हुआ भगवान राम का, कब रघुपति सुनु भामिनी भाता मानो भक्ति का नाता जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति बिन नर सहाय कैसा बीनू जल बाड़ी के कैसे जैसे। उन्होंने कहा था अगर हम जात पात को भूलकर, गरीबी अमीरी को भूलकर अगर रस्सी की तरह एक को पकड़ लेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश, हमारा आगे तक बढ़ेगा। मैं आपके सामने ये ऐसा छोटा सा केंद्र पॉइंट है जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर ने मुझे वक्त कम दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने वक्त कम में ही कुछ ऐसे, क्योंकि बहुत सारी तकरीरें होती है, लेकिन किसी ने तकरीरों के इशू पे बहुत कम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं जो हमारे पास जो डाटा है एतबार से मैं आपको कहना चाहता हूँ। 2011 के एतबार से 37% इलिटरेट अनपढ़ लोग हैं। 44 करोड़ देश की जनता है जिसके पास, जो इलिटरेट जाहिल है, अनपढ़ है, उनके पास कागजात नहीं है। आपको पता होगा उसमें से 35 करोड़ और हिंदू में आते हैं। अपर क्लास ओबीसी देखा जाए 21 करोड़ है, क्रिश्चियन देखा जाए 70 लाख है, सिख देखा जाए 67 लाख है, बुद्धिज्म देखा जाए 23 लाख है, एससी को देखा जाए 1.7 करोड़ है, शेड्यूल ट्राइब को देखा जाए 5.3 करोड़ है। तो आपको ये लड़ाई भाई साहब अभी इससे पहले कर रहे थे, ये लड़ाई हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की नहीं, ये लड़ाई संविधान की है। ये लड़ाई आरएसएस आइडियोलॉजी वर्सेस संविधान की लड़ाई है। तो इसमें हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि अपने जो गांव अतराफ के जो लोग हैं उन्हें दलित भाइयों को भी जोड़िए। यहाँ मंच में जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने समाज के लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए। जब तक ये लड़ाई से 18 करोड़ 7 करोड़ 18 करोड़ मुसलमानों को शामिल करके लड़ेंगे तो नहीं जीत सकते। अगर हमें जीतनी है तो 74.5 SC ST OBC के लोग को शामिल होना होगा, तभी हम लड़ाई इंशाल्लाह हमारे जीत सकते हैं। आपके सामने थोड़ा सा